हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के ऐसे सेशन में आज हम लोग एक फिर से नए टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो है शिक्षा में नवाचार, भारत भविष्य की कुंजी, इनोवेशन इन एजुकेशन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो इस कारण से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है ऐसे के लिए। इस बार यूपीएससी के टॉपिक के लिए, पेपर 2 के लिए, या फिर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के टॉपिक के लिए, तो इसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। और आज जो टेलीग्राम पे क्विज का सेशन चला था, उसमें संदीप कुमार ने सबसे ज्यादा नंबर लाए, तो संदीप कुमार का मैं नाम यहाँ पर ले रहा हूँ। ठीक है, संदीप कुमार ने सबसे ज्यादा नंबर लाया है। बाकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम के स्टडी स्प्रिंग चैनल से, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है मेरे तरफ से। तो चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ। सबसे पहले अगर इनोवेशन की बात किया जाए, सबसे पहले अगर इनोवेशन की बात करेंगे आप लोग, तो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि नवाचार को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आखिर नवाचार है क्या। तो इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ स्टार्टिंग के पॉइंट जो देंगे वो तगड़े होने चाहिए। और उसमें हम लोग लिखेंगे कि आधुनिक युग में शिक्षा को जो है वो अधिक प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण स्वरूप प्रदान करने के लिए अनेकों प्रयोग किए जा रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी के द्वारा वर्क किए जा रहे हैं। फिर जो आपके जो बीएड करने वाले स्टूडेंट है, डीएलएड करने वाले स्टूडेंट है, इनको नए तरीके से शिक्षा दिया जा रहा है कि जो एजुकेशन दिया जाए, बच्चे को जो शिक्षा दिया जाए वो अलग तरीके का हो। वो उसमें कुछ ऐसे चेंजेस किए जाए कि वो बच्चे को जल्दी समझ में आए, उनके लिए वो टेक्नोलॉजी पे आधारित हो, उनके लिए वो इतने सरल भाषा में हो कि आसानी से समझ में आए हर एक बच्चे के लिए। चाहे वो अगर फिजिकल अगर बोले तो आप डिसेबल हो उसके लिए, या फिर मेंटली डिसेबल हो, उस सारे बच्चे को इक्वल जो है वो शिक्षा प्रोवाइड किया जाए। इसके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट वर्क कर रही है, जिसमें शिक्षा में नवाचार लाना भी एक उसी की एक प्रक्रिया है। तो अगर हम लोग पूरे इस नवाचार को समझेंगे, इनोवेशन को समझेंगे, तो नवाचार का मतलब होता है नौ जोड़ आचार। इसका मतलब होता है नया विधान या नया विचार। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में आखिर होता क्या है। नौ का मतलब नया होता है, और आचार का मतलब होता है विधान, प्रक्रिया, जो भी आप समझे इसको। तो ये दोनों वर्ड होता है, इस दोनों में से कोई एक को आप आसान जो आपको लगे कि इसमें हम कंफर्टेबल है, उसको आप याद कर लें। बाकी अगर इसको हम लोग देखें तो इसका अर्थ होता है किसी नए प्रक्रिया में थोड़ा सा परिवर्तन कर देना। मतलब एक प्रक्रिया है, इसमें नई शिक्षा नीति अभी आई, तो इस नए शिक्षा नीति में थोड़ी सी परिवर्तन कर दिया गया। बाकी शिक्षा देने का प्रोसीजर वही है, लेकिन परिवर्तन थोड़ा सा किया गया। अब अगर कृषि बिल की बात करें तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया। तो और अगर आप देखें तो ट्रिपल तलाक अगर आया तो उसमें पूरा परिवर्तन कर दिया गया। तो ये थोड़ा सा चेंजेस है यहाँ पर। तो इसको मैंने एक एग्जांपल, हालांकि इस दोनों एग्जांपल का इससे दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए आसानी होगा, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया कि थोड़ा सा परिवर्तन किया जाएगा या फिर पूरा परिवर्तन लाया जाएगा, उसको नवाचार बोलेंगे। ठीक है, और वर्तमान में शिक्षा क्षेत्र में नवाचार पर अधिक बल दिया जा रहा है, क्योंकि अकेला भारत के भविष्य की कुंजी बन सकता है नवाचार। क्योंकि इस नवाचार से हर एक बच्चा जो क्लास के लास्ट बेंच पे बैठा हुआ होता है, हो सकता है उसके दिमाग में कुछ नया इनोवेशन चल रहा हो, उसका दिमाग कुछ ज्यादा, उसके दिमाग में क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा हो, लेकिन वो केवल एजुकेशन में हो और वो उस काम को कर पाने में सफल नहीं हो रहा है, केवल एजुकेशन के कारण उसको हेय दृष्टि से देखा जाता है। तो गवर्नमेंट ऐसे बहुत से स्कीम निकाल रही है, ऐसे विज्ञान को जो है वो आप बोले तो उसको प्रमोट किया जा रहा है कि आप आसानी से जो है इस तरह के बच्चे को देखें जो इस तरह के काम में जो है वो रुचि रखता है। क्योंकि ये अकेला जो होगा वो इनोवेशन इन एजुकेशन, ये अकेला जो नवाचार है शिक्षा में, ये पूरे भारत के भविष्य को तय कर सकता है। क्योंकि जो चाइनीज मोबाइल हम चाइना से लेते हैं, वो अगर हमारे इंडिया में उसी टेक्नोलॉजी उसी तरीके से बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो हम उस मोबाइल को जो 10,000 रुपीज में आपको मिलता है, इस मोबाइल फोन को आप 7,000 रुपीज में लेना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए अलग अलग तरीके के इनोवेशन की जरूरत है, और वो शिक्षा के माध्यम से ही होगा। ठीक है, तो ये अकेला भारत के भविष्य को तय कर सकता है। जरूरी
जरूरी नहीं है कि ये केवल टेक्नोलॉजी में ही करे, कृषि में भी ऐसे ऐसे रोबोट्स बनाए जा रहे हैं जो आसानी से जो है एक व्यक्ति का काम कर सकता है। भले इसका दूरगामी परिणाम कुछ और हो, अनएम्प्लॉयमेंट आए इसके अंदर, ये दूसरी बात है, लेकिन इनोवेशन ला करके इसमें एक नया परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, बाकी अगर और इसके हम लोग मिडिल पॉइंट पर आते हैं तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है इसमें, जिस तरीके से आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, उसी तरह शिक्षा प्रणाली में बदलाव से विद्यालय में सीखने की प्रणाली को अधिक रोचक और प्रभावी बनाया जा सकता है। तो अगर एक बच्चा को बोला जाए कि आप पूरे एक दिन में 3 चैप्टर को याद करके आए, 3 चैप्टर को याद करके आए, तो ये बच्चा जो है वो आसानी से इसको याद नहीं कर सकता है। लेकिन अगर उसके अंदर कुछ क्रिएटिविटी डाल दिया जाए, उसमें कुछ नए तरीके अपना दिया जाए, तो ये 3 चैप्टर की जगह पे ये 5 चैप्टर याद करके लाएगा। तो इस कारण से क्या होता है कि शिक्षण प्रणाली में चेंज करने की जरूरत है, उसमें टेक्नोलॉजी लाने की जरूरत है, उसमें पढ़ाने के तरीके को चेंज करने की जरूरत है, जिसको लेकर के एनसीईआरटी, शिक्षा परिषद, सारे लोग इस पे के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक क्लियर है। और ये जो जैसे ही शिक्षण प्रणाली में बदलाव आएगा, वैसे ही बच्चे में सीखने की जो प्रणाली है वो चेंज हो जाएगा, वो रोचक हो जाएगा और प्रभावी हो जाएगा। आसानी से वो बच्चे इस चीज को सीख सकते हैं, इसलिए शिक्षा में नवाचार लाया जा रहा है। साथ ही जो अधिगम, ये वर्ड जो अधिगम है, ये उनके लिए आसान होगा समझना जो रिसेंटली या तो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं या फिर बीएड का एग्जाम देते हैं। उनको एक चैप्टर पढ़ना होता है अधिगम, और उसमें वो सारे प्रोसीजर पढ़ते हैं कि बच्चे को किस तरीके से पढ़ाया जाए, नहीं पढ़ाया जाए, ये चीज होता है इसमें। तो ये अधिगम जो है उस प्रक्रिया में सरल, सर्वांगीण विकास और विश्वस्तरीय स्पर्धा ला करके भविष्य को और सशक्त बनाया जा सकता है। तो ये अधिगम जो प्रणाली है सिखाने की, सुबोपोली जिसमें आता है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इस प्रक्रिया में क्या होगा कि अगर आप शिक्षा में नवाचार लाते हैं तो सर्वांगीण विकास होगा एक बच्चे का, विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा आएगी। वह बच्चा जो अमेरिका में बैठे हुए बच्चा के साथ कंपटीशन करेगा तो वो जरूर भारत में कुछ नया लेकर के आएगा। तो ये जो है वो भविष्य और भारत के भविष्य को और सशक्त बना सकता है शिक्षा में नवाचार। और इसके लिए और ये जो है ना अनेकों तरह के हो सकते हैं, जो शिक्षा में नवाचार होगा ये बहुत तरीके के हो सकते हैं, ये तकनीकी भी हो सकते हैं, सांस्कृतिक भी हो सकते हैं, बहुत तरीके के हैं। और बाकी अगर हम लोग देखें तो इस तरह के शैक्षणिक नवाचार कल्याणकारी, तीव्र विकास, आवश्यकताओं की पूर्ति और फिर सामाजिक परिवर्तन, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सक्षम है। अब आते हैं इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर शिक्षा में नवाचार आएगा तो ये कल्याणकारी जरूर होगा। अब एक अगर आप देखें तो आपके एसी में क्लोरोफ्लोरो CFL कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी चेंज किया गया इसमें। अब इसमें ये कार्बन यूज नहीं होता है तो ये ओजोन परत को ज्यादा हानि नहीं पहुंचाता है। एसी में इसका प्रयोग किया जाता था, अब नहीं होता है तो ये ओजोन परत को जो है वो आप बोले तो दिक्कत नहीं करता है। बाकी अगर एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है, इसके अगर इधर से रोड क्रॉस करता होता है तो इस पेड़ को काट दिया जाता है। अब एक इनोवेशन किया गया और फिर इसके लिए एक मशीन बनाया गया, इसको सीधे ऐसे उठाता है और ट्रांसप्लांट करके यहाँ पे रख देता है। तो ये कल्याणकारी है हर एक लोगों के लिए। इससे एक व्यक्ति की, एक पौधे की जान तो बचती ही है, साथ में कितने लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है। यहाँ पे CFL अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं निकलता है तो ओजोन परत को काफी हानि नहीं पहुंच पाता है। तो ये कल्याणकारी होगा, इससे तीव्र विकास होगा। यहाँ पे अगर इस प्रोसीजर में अगर आप देखें तो इस पेड़ को लगाने में बहुत समय लगता है, लेकिन अगर इस पेड़ को तुरंत यहाँ से उठा करके यहाँ मशीन के द्वारा रख दिया जाता है तो ये विकास में बाधा नहीं बनेगा। आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी एक व्यक्ति की, फिर सामाजिक परिवर्तन होना स्टार्ट होगा। यहाँ से अगर रोड क्रॉस करता है तो इस जगह पे जो व्यक्ति जिसको हॉस्पिटल नहीं होता है वो यहाँ शहर में आकर के आसानी से हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकता है। रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। तो ये सारे चीज आएंगे, इनोवेशन होगा अगर एजुकेशन में। तो ऐसे नवाचार, अनेकों तरह के कार्यक्रम चालू किए जा रहे हैं नवाचार के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, जो इसको और ज्यादा प्रमोट कर रहा है। बाकी अगर हम लोग इसके ऊपर आएंगे तो बच्चे को प्रेरित किया जा रहा है कि आप पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई के साथ आप अपने आप को जो है वो क्रिएटिव माइंडेड बनाओ, जिससे कि अगर देखें आप तो सर्वांगीण विकास आपका हो सके। इसमें IIT के बच्चों के साथ साथ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के बच्चों को भी शामिल किया गया हुआ है, जो रटे पढ़ाए जो बात है उसको छोड़ करके प्रयोगशाला में जा रहे हैं, नए इनोवेशन कर रहे हैं, उनको प्रमोट किया जा रहा है। जिसमें आप बोले तो विज्ञान के लिए एक अलग से
जो है वो कार्यक्रम चालू किया जाता है, इनोवेशन के लिए अलग से कार्यक्रम चालू किया जाता है, जिसमें वो आसानी से जाते हैं, अपना जो बनाया हुआ प्रोडक्ट है अपने तरीके से जो बनाते हैं उसको जाकर के उसके प्रदर्शनी में, विज्ञान प्रदर्शनी में जाके वो प्रदर्शन करते हैं। तो इस तरीके की चीज बच्चे कर रहे हैं। इसका एक सिंपल एग्जांपल हम आपको देते हैं। उड़ी फिल्म आपने देखा होगा। इस उड़ी फिल्म में एक अटैक हुआ था और उस अटैक में कुछ चिड़िया ने एक बहुत बड़ा कमाल किया था और वो आईआईटी का जो बंदा था उसने इसके ऊपर वर्क किया था। तो इनोवेशन का, क्रिएटिविटी का कोई जगह नहीं होता है, बच्चे कहीं भी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। एक हैंडीक्राफ्ट, एक हाथ से अगर बोले तो पैरालाइज बच्चा जो था, वो बच्चा आसानी से नरेंद्र मोदी का फोटो बना देता है और वो पूरे भारत का पिक्चर इस तरीके से चावल से बना सकता है जो आपको देख करके आश्चर्य होगा। तो इनोवेशन कहीं भी हो सकता है, क्रिएटिविटी कहीं भी हो सकती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने नीचे स्तर से लेकर के ऊपर स्तर तक के सभी जगहों पर प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में, फिर आप बोले तो अगर जा करके उसको देखें तो प्रैक्टिकल वर्क पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, जिससे उनके अंदर की सारी चीजें निकल के बाहर आए। इससे कृत्रिम मेधा और कृषि सारे के ऊपर अलग अलग तरीके के प्रभाव पड़ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। आप आसानी से एक बार मोबाइल के अंदर बोलते हैं और वो आपका मोबाइल फोन सारी बातों को लिख देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। आप टीवी के रिमोट में बोलते हैं कोई चैनल लगाने के लिए, आसानी से पहुंच जाता है आपके पास। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। आज अगर आप देखिएगा तो एक कृषि कार्य में जो है मशीन के द्वारा आसानी से गेहूं के पौधे को काटा जाता है, वहीं पे उसको दौना जाता है और आसानी से उसको बोरे में रख के वहीं से सप्लाई कर दिया जाता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। इससे कृषि में भी नया इनोवेशन हो रहा है। इसके दूरगामी परिणाम कुछ और है। अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी इस तरीके से अगर बदलाव होना स्टार्ट होगा तो भारत एक अलग जगह पे जाके स्टैंड करेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही उनमें नए प्रतिस्पर्धा भी आ रही है कुछ नया चीज करने का, तो इस कारण से सस्ते कीमत पे प्रोडक्ट अवेलेबल हो पा रहे हैं। ठीक है, और ये कृषि कार्य में रोबोट से लेकर के कृत्रिम मेधा और टेक्नोलॉजी को बढ़ाकर भारत को और सशक्त बनाने में अपनी भूमिका निभा रहा है, क्योंकि हर एक बच्चा जो इस तरीके का रोबोट बनाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करने वाली कोई चीज बनाता है, वो कहीं ना कहीं किसी स्कूल से ही बिलोंग कर रहा होता है। तो यहाँ पे इसीलिए गवर्नमेंट ने ध्यान दिया कि अगर हम इसमें नया इनोवेशन करेंगे अगर एजुकेशन में, तो हो सकता है कि एक रोबोट बनाने वाला बच्चा एक ऐसा रोबोट बना करके तैयार कर दे जो 100 व्यक्तियों का काम करे, 1000 व्यक्तियों का काम करे, 1,00,000 व्यक्तियों का काम करे। तो गवर्नमेंट ने इसीलिए एजुकेशन में इनोवेशन लाने का काम किया। ये गवर्नमेंट का सोचा हुआ बहुत बड़ा प्लान है जो सक्सेस भी है अभी के समय में। कंक्लूजन में अगर हम लोग आएंगे तो इस तरीके का जो इनोवेशन है वो गवर्नमेंट का स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे दूरगामी जो योजना है उनके, उसके ऊपर काम करने में काफी आसानी पहुंचा रहा है। अब स्टार्टअप इंडिया में होता क्या है कि कोई व्यक्ति भारत के अंदर ही काम कर रहा होता है। अब वो एक ऐसा प्रोडक्ट बना करके पूरे भारत में बेच रहा है जो वैक्यूम क्लीनर 100 रुपए में अवेलेबल होगा। अब ये वैक्यूम क्लीनर 100 रुपए में अवेलेबल होगा और भारत का है, तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम तो ऐसे ही, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम ऐसे ही आगे बढ़ा, मेक इन इंडिया प्रोग्राम भी इसके थ्रू आगे बढ़ा। अब एक अगर बोले तो कोई रसिया का एक बंदूक है, वो रसिया का बंदूक अगर इंडिया में आकर के उसी कीमत पे बनना स्टार्ट हो जाएगा, उससे कम कीमत पे, तो भारत में मेक इन इंडिया प्रोग्राम तो आगे बढ़ ही रहा है। एक मोबाइल फोन जो चाइना से बन करके आता है 10,000 रुपए में और वो असेंबल इन इंडिया होता है, अगर प्रोडक्ट और अगर इसमें और ज्यादा चेंजेस लाया जाए, टेक्नोलॉजी को हाई किया जाए, तो ये प्रोडक्ट हमें 5,000 रुपए में भी अवेलेबल हो सकता है, क्योंकि भारत का चीज भारत में ही बन करके आ रहा है। तो इस तरीके के जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, ये इससे और ज्यादा जो है वो प्रमोट हो रहा है। तो गवर्नमेंट इसके लिए काम कर रही है। बाकी अगर शिक्षा जो व्यक्तियों में हर समय एक नई ऊर्जा का संचार करती है, ऐसी स्थिति में नवाचार शिक्षा को नए पर, ठीक है, पर को पंख भी कहा जाता है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, नए पर लगा देती है जो भारत के भविष्य के कुंजी बन सकता है। ठीक है, इसको हम लोग कंक्लूजन में लिखेंगे। ये वीवीआई है, इसको आप जरूर अपने कंक्लूजन में लिखिएगा। तो ये था इसका फॉर्मेट। इसमें इसको हम लोगों ने पूरे 310 वर्डों में कंप्लीट कर लिया है। आप इसमें थोड़ा सा चेंजेस करके थोड़ा सा कम कर सकते हैं, 280 तक जा सकते हैं या फिर 350 तक भी इसको लेकर के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये था आज के वीडियो के लिए, जिसमें हम लोगों ने इनोवेशन इन एजुकेशन जो चैप्टर था उसको कंप्लीट किया है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली वर्क कर रही है आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए और पीडीएफ जैसे डाउनलोड करते हैं वैसे डाउनलोड करते रहिए। और आज के क्विज का जो विनर है वो संदीप कुमार है। ठीक है, संदीप कुमार ने आज सबसे ज्यादा
क्वेश्चन का आंसर दिया है यहाँ पर, जिन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा है स्टडी स्प्रिंग डिस्कशन नामक चैनल पर, तो उनका नाम मैंने यहाँ पे लिया। तो ये था आज के वीडियो के लिए, जिसमें हम लोगों ने देखा कि शिक्षा में नवाचार भारत के भविष्य की कुंजी कैसे बन सकती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।